हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश नंबर 1 पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कैसियो का कैलकुलेटर चलाना चाहते हैं तो आप कैसे चला सकते हैं और कैसे नहीं चला सकते हैं। और ये कैलकुलेटर ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसका यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में यूज करना बताऊंगा कि आप इससे कैसे क्या काम कर सकते हैं। और ये काफ़ी महंगा भी आता है। ये जो मेरे मेरे पास कैलकुलेटर है, ये 100 mAh का कैलकुलेटर है। इसके अंदर फंक्शन भी ज़्यादा होते हैं जो ये कैलसी का कैलकुलेटर होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम में आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसे ऑन कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बटन आपको यहाँ पर दिख रही है, इस पर लिखा है ऑन, तो मैंने इस पर ऑन कर दिया है। तो इस प्रकार से इसे ऑन कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊंगा इसे ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शिफ्ट की बटन दिख रही है, ये देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए शिफ्ट लिखा है। इस शिफ्ट के बटन को दबाना और यहाँ पर आपको देखिए ऑफ इसका दिख रहा है, तो ये ऑफ हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे ऑन कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑन के ऊपर मैंने यहाँ टच कर दिया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 और देखिए +14, यहाँ पर इक्वल का निशान दिख रहा है, तो मैंने इक्वल के निशान पे टच कर लिया। तो देखिए यहाँ 26 हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अगर मुझे इसे सफाई साफ़ करना है तो AS ऑफ पर करना है या फिर डिलीट। तो यहाँ से देखिए इसे मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं ये देखिए संख्या मैंने लिख दी और यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इसका गुणा कर दिया, ज़्यादा संख्या लिखी, तो इसे मुझे कम करना है। तो यहाँ से मैंने डिलीट पे टच किया, एक अक्षर कम हो गया, और करना और भी हो गए। तो यहाँ से देखिए ओके करूँगा, देखिए यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो इसे मैं सफा बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर किसी साइन का या किसी का मान निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं साइन 30 का मान निकालना चाहते हो, तो यहाँ देखिए 0.5 दे रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिए आपको मोड ऑन यहाँ पर देखिए यहाँ से ये देखिए मैं इसे परसेंटेज में निकाल देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट के बटन दबा दी, इसे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसे मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ किसी का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 56 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन है, इस पर मैंने टच कर दिया। ये देखिए स्क्वायर ऊपर लिख के आ चुका है, देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर आपको सही के नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो मुझे यहाँ से क्लियर करना है। और आपको अगर पाई का मान निकालना चाहते हैं, कहीं पर 6 पाई या कुछ भी है, तो आप उसका मान भी कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं शिफ्ट के ऊपर बटन पे टच कर दूंगा। देखिए शिफ्ट के बटन के ऊपर मैंने टच कर दिया और शिफ्ट के बटन के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक्स पर, तो उस पर मुझे टच करना है। ये देखिए पाई लिख के आ गया। मैं यहाँ पर पाई 4 इसका मान निकालना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर खर्च यानी कि इसी नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए बिना 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 शिफ्ट के बटन के अगर आप इस पर कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई लिख के आ जाएगा बस। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर टच किया और देखिए देखिए अब देखिए पाई का मान फाइल आ गया लिख के। तो यहाँ पर मुझे इक्वल करना है। तो ये देखिए पाई का मान आ चुका है। तो यहाँ से मुझे इसे क्लियर करना होगा। मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको रूट में कोई चीज़ लिखनी है तो यहाँ पर रूट का मान कैसे निकाल सकते हैं। मैंने 15 कर दिया इंटू 3 5 इक्वल, तो इसका ये देखिए ऐसे मान रूट का निकला आता है। और यहाँ पर कोई संख्या जैसे कि 4.2 और कोई कोष्टक में जैसे कि कुछ भी मान से इसे कोष्टक मैंने बंद कर दिया तो इक्वल, तो इसका भी मान ऐसे निकाल सकते हैं काफ़ी ईजी से। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए अगर कोई संख्या इन्वर्स में है तो आपको क्या करना है 5, और ये देखिए एक्स इन्वर्स का दिख रहा है तो यहाँ पर इन्वर्स चढ़ गया है। तो इसे ओके करेंगे तो देखिए 5 इन्वर्स का मान होता है 0.2।
तो आप इसी प्रकार से इन्वर्स का भी निकाल सकते हैं। और देखिए, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई बट्टे में कोई संख्या आपको लेनी है तो जैसे 15, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है AB/C, तो इस पर मैंने कर दिया 2, तो ये देखिए बटे में आ गया। तो देखिए इसका ये मान आ गया, पर इसमें कुछ समझ नहीं आ पा रहा है यहाँ पे कैसे बटे में दिया है। तो और मैं यहाँ पर आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं यही संख्या ले ली मैंने, इसका इंटू 100, और यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर देखिए परसेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये इतना हो गया, इससे देखिए यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली इंटू शिफ्ट की बटन दबाई और यहाँ से परसेंट लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मेरा निकल आया है। तो इस प्रकार से काफ़ी आसानी से आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप उस फंक्शन से काफ़ी आसानी से इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और ये मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए PC 100 ms का है। तो इसके अंदर फीचर भी बहुत अच्छे हैं। और आपने अगर लिया है तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना, अगर मैंने इस वीडियो में नहीं बना पाई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो जय हिंद।